नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज भारद्वाज आपके सामने गणित के चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए पुनः एक बार उपस्थित हूँ। देखिए, गणित के सवालों में हम लोग अब तक की 3 क्लास देख चुके हैं। 3 क्लासों में हम लगभग अगर आपसे कहा जाए तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूर्ण कर चुके हैं। 2 टाइप के क्वेश्चनों में एक तो हम इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं कि जैसे आपको कोई भी टाइम दिया जाए, उस टाइम में कितने डिग्री का, कितने अंश का कोण बनेगा। जैसे 2 से 3 के बीच में अगर पूछा जाए तो एंगल पर बात कर लेता हूं। अगर वही वाली बात आपसे ये कहा जाए 2:30 में, तो इस तरीके के सवाल हमारे हो चुके हैं। अब जो फिलहाल में हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे ये घड़ी जो रहती है, इस घड़ी में हमारा जो हो गया है, एक 0 अंश हो गया है, एक 180 अंश हो गया है और एक 90 अंश अभी चल रहा था। 90 अंश के हमने आपको 1-2 सवाल बता दिए हैं। बाकी की जो क्लास आपको अगर देखनी है बिल्कुल शुरुआत से, तो आपके जो पिछले रिकॉर्डेड वीडियो इस चैनल पर डले हुए हैं उनको आप देखिएगा। उनको देखने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर भी करिएगा अपने उन दोस्तों के पास जो वास्तविक सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, जो वास्तविक पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से, और ये केवल रीजनिंग की क्लास नहीं, हर एक क्लास मिलने वाली है। देखिए, सेटअप को हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं। बाकी छोटी मोटी कमियां थी, क्वालिटी में भी आपको अब दिख रहा होगा पहले की अपेक्षा काफी सुधार है। तो धीरे धीरे सारी चीजों पर सुधार करते हुए और आप लोगों के सबके सहयोग से आगे आने वाले कुछ ही समय में बहुत जल्द प्रयास रहते हैं कि एक स्टूडियो के माध्यम से आपको क्लास प्रोवाइड कराएं। एक स्टूडियो बनाया जा रहा है, उस स्टूडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर टीचर जो कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएं कि जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा दे। जो आप सालों की तैयारी करने के बाद भी नौकरी नहीं ले पाते हैं, वो चंद महीनों की तैयारी में आप नौकरी ले जाएं। इस तरीके का हम काम करने जा रहे हैं। केवल आप लोगों के सहयोग की हमें विशेष जरूरत है। अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिए। हमें जो विश्वास है, आपसे जो भरोसा है, उससे भी अधिक अभी हमें सहयोग आप दे रहे हैं, हमें सहयोग मिल रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। देखिए, आज क्लास थोड़ा लेट बन रहा है, तो हो सकता है क्वालिटी पर थोड़ा सा असर आए। लेकिन मैं बता दूं आपको, 90 अंश की बात कर रहे थे। 90 अंश में मैंने बताया था आपको जो भी टाइम दिया जाए, तो 90 अंश की बात की गई थी। तो 90 अंश में आपको क्या करना था? 90 अंश में आपको ये करना था कि जो प्लेटफार्म है वो देखना था। तो प्लेटफार्म कैसे बनाते हैं आप? ठीक 9 बज रहे हों तो आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 अंश का बनेगा। अगर 3 बज रहे हों तो कितने अंश का बनेगा? तब भी 90 अंश का बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में जो 90 अंश का कोण बनेगा वो कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। बाकी इसका जो बेसिक है मैंने बताया था। जब मैं ये एंगल वाली बात खत्म करूंगा, उसके बाद एक क्लास ऐसी लेके आऊंगा, उस क्लास में सारे के सारे वो फैक्ट मिलेंगे आपको जो आपको एक लर्न बेस पर तैयार करके रखने होते हैं। याद करके आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए, यहां आपको अगर कहना चाहूं तो 6 से 7 के बीच में बात करें, 6 से 7 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण कब बनेगा? अगर ये वाली बात लेके आए तो आपको कुछ नहीं करना। 2 प्लेटफार्म आपके जो रहते हैं, एक तो 90 अंश के लिए 3 रहता है और एक 9 रहता है। अब 3 से 6 की तरफ जाओ, सबसे पहले जो बोलते हैं उसी की तरफ जाना है। तो 3 से मैं अगर यहां जाना चाहूं तो देखो 1, 2 और 3 यूनिट क्लॉकवाइज। जितना यूनिट क्लॉकवाइज आगे बढ़ा उसी में कितने का? 60/11 का गुणा करा देते हैं। अब 60/11 का गुणा कराए तो यहां कितना बनेगा? 180/11। अब 180/11 का अगर भाग देना चाहूं, देखो ये वैल्यू बिल्कुल ऐसे रट जाती है कि आप ये कहेंगे कि इस तरीके से 16 सही 4/11 आएगा। मुझे तो याद है सारी की सारी वैल्यू, लेकिन आपको भी मैं बताता हूं, आपको भी करने का तरीका बताता हूं कि आप किस तरीके से इन सारी वैल्यूओं को समझ सकते हैं। 11 का भाग दोगे, 11 × 11 बचेगा कितना? 7, बनेगा 70। 11 का भाग देंगे, 11 × 66 बचेगा कितना? 4, यानी 16 सही 4/11।
अच्छा एक बात बताओ, मैंने रामबाण बहुत अच्छा सटीक तरीका, सटीक ट्रिक बताई थी, ये वाली बात, यहां कितना बन रहा है, वही 6 और 4 10 बन रहा है। अच्छा दूसरा भी आपको निकालना है, दूसरा कहां से निकालेंगे, 9 से आएंगे कहां तक, 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बन गया, 9 बन गया। अब इस 9 के लिए देखिए क्या करेंगे, 9 में भी वही काम करना है, 60/11, 9 में 60/11 का गुणा कराओगे तो कितना बनेगा, 9 6 54, यानी 540/11। अब 540/11 बनेगा तो यहां आपको फिर से भाग देना है, क्या भाग देना है, 11 का इसमें भाग दोगे, कितना आएगा, 11 चौक 44, बचा कितना, 10 बचा, 0 आ जाएगा, 100 बन जाएगा, 11 9 99, यानी 49 सही, 1/11, वही वाली बात यहां से भी समझो। यानी ये देखते ही आप, और यहां एक बात और बता दूं, स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताऊं आपको, स्मार्ट वर्क आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, अगर दोनों ऑप्शन में से एक के साथ भी बन रहा है तो आप देख लो किसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है, तो आप आंसर दे सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन उसने पूछा तो एक के साथ में देख लो, बाकी सॉल्व करने में भी आपको चंद सेकंडों का काम है, आप आराम से कर सकते हो, इस तरीके के सवाल आप आराम से कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको बहुत सारी बातें भी बताऊंगा बेसिक, कि आप आराम से कर सकते हैं, एंगल वाली सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से किस समय पर। अच्छा इसका आंसर आपको मिलेगा तो आंसर आप किस तरीके से रखेंगे, आंसर इस तरीके से रख सकते हैं, एक आंसर तो मिलेगा 6:16 सही 4/11 पर, दूसरा आंसर आपको मिलेगा 6:49 सही 1/11 पर, इस तरीके से आपके दोनों आंसर बन जाएंगे। अच्छा आगे और देखना चाहें, आगे ये देखना चाहें कि अगर इस तरीके के आपको कोई और सवाल, अच्छा पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल, इससे जो पिछले वाली क्लास थी उसमें एक सवाल आपको बोला था कि ये सवाल आप आराम से कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, धैर्य रखें, प्रयास करें, अगर डाउट बनता है तो मुझे पूछते रहें। डाउट के लिए मैंने इससे पिछली वाली क्लास में मोबाइल नंबर भी दे रखा है आपको, जिस भी भैया को ऐसा लगता है कि सर से हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, डायरेक्टली बात करनी है, तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे डाउट पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वही है, मेरे व्हाट्सएप नंबर के हिसाब से भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। देखिए आगे की अगर बात की जाए, आगे यहां से आगे अगर सवाल को बढ़ाया जाए, अच्छा आपको एक बात बता देता हूं, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक बात और बताऊं, इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं आप, इसको बेसिक से देखो करने का तरीका, जो मैंने आपको बिल्कुल बारीकी वाली बात बताई थी सेम उसी तरीके से करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बोला 6 से 7, तो 6 बजकर कुछ मिनट पर यह वाली बात बनेगी, और कुछ मिनट के लिए मैं मान लेता हूं x मान लेता हूं, चलो कुछ मिनट पे x मान लेता हूं, 6 बजकर कुछ मिनट पर यह बात बनती है, तो एक बात बताओ, मैंने जो प्रोसेस बताया घंटे वाली, उसी में कितने का गुणा, 30 का गुणा, 30 का गुणा करूं तो 6 × 18 180, इसके साथ में जुड़ता क्या है, मिनट का आधा, मिनट कितना है x/2। जिन भाई की समझ में नहीं आ रहा है पिछली क्लासों को अवश्य देखें, आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। देखिए आगे मिनट का आधा जुड़ गया, रिवर्सिबल, अब इसके साथ में क्या करना है, गुणा 6 का, मिनट के साथ में 6 का गुणा 6x। अब एक बात बताओ, यहां से आगे आपको क्या मिलता है, यहां से आपको मिलता है एंगल, और वो एंगल जो मिलता था वो एंगल आपको यहां बता रखा है, कितना बता दिया, 90 अंश बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब 90 अंश आपको बता दिया तो आपको करना क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी, इसका माइनस रहता है, 2 बनेंगे, एक बार इसमें से इसको माइनस कर दो, एक बार इसमें से इसको माइनस कर दो, दोनों के दोनों आंसर आपके सामने आ जाएंगे। देखो कैसे, कैलकुलेशन भी मैं आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करके दिखाता हूं। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना बनेगा, 360, यानी 18 दूनी 36, प्लस x एलसीएम बन गया, ये मान लो आपका, माइनस के 12x बराबर 2, नीचे जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे कितना बन जाएगा, 180। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 180, तो अब आप यहां से समझ लो, इसका डबल करके उधर पहुंचाओगे, जैसे ही उधर जाएगा ये माइनस का बनेगा, इधर इसका माइनस का हुआ, तो सीधी सी बात, माइनस के 11x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 180, एक साथ कर दिया कोई दिक्कत नहीं, 360 उधर माइनस के, प्लस के 180, बचा कितना, माइनस के 180। अच्छा एक बात बताओ, यहां से इसको प्लस कर दोगे
x की वैल्यू जो आएगी निकल के वो 180/11 आएगी या नहीं आएगी? आएगी। इसकी वैल्यू आपको मैंने अभी बताई थी, कितनी थी? 16 सही 4/11। एक आंसर सेम वही का वही आ गया, आप लोगों का सेम उसी तरीके से आ गया। अब यहां मैं इस बात को क्यों बताना चाह रहा हूं, आपको कुछ भी बोल दिया जाए, यहां कोई भी एंगल आपको बोल दिया जाए, उस एंगल को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। वही यहां लगाओ, तुरंत कर दो। अब देखो यहां इसको मैं और आगे बताऊं, दूसरा आपको निकालना है तो इसमें से ये माइनस करना है। अब एक बात है, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये संख्या किसकी होगी? माइनस की। उधर जाएगी तो किसकी बनेगी? प्लस की। तो 360 के साथ ये प्लस होंगे 180 अंश। अच्छा, 360 के साथ ये प्लस होंगे 180 अंश, और ये वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 11x। और 11x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 360 और 180 अंश जोड़ दिया जाए तो आपका गुणा करने पे कितना आ रहा था भैया? गुणा करने पे आपका 540 आ रहा था, जोड़ लो यही आ रहा होगा फिर भी। और 11x उधर जाएंगे तो क्या बनेगा? 11x बराबर 540/11। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही यहां आएगा तो 11 चौक 44, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 11 9 99, यानी 49 सही 1/11। दोनों आंसर आपके जो पहले आ रहे थे वो यहां से भी आपको मिल गए। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। घड़ी के एंगल वाले क्वेश्चन मैंने जो आपके वनडे एग्जाम में बनते हैं उस लेवल के करा दिए हैं, सेकंड टाइप तक के आपके क्वेश्चन यहां हो चुके हैं। बाकी आपको लगता है कि सर ने हमें ये बात नहीं बताई, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। कल की क्लास में हम अगला टाइप लेके आएंगे। उस टाइप को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने उन दोस्तों तक चैनल को पहुंचाएं जो वास्तविक पढ़ाई करके बहुत जल्द नौकरी लेना चाह रहे हैं या अभी 12th करके शुरुआत कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं जो शुरुआत करता है उसको भी मेरी पढ़ाई समझ आती है, जो 2-3 क्लास लेने के बाद 2-3 बार रीजनिंग पूरी करने के बाद पढ़ेगा उसको भी मेरी क्लास समझ में आएगी, उसको भी नया मिलेगा। तो ऐसी क्लास लेने के लिए, ऐसे कंटेंट समझने के लिए आपको इस चैनल पर आने की जरूरत है। आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लेके आइएगा। आप लोगों को सहयोग से ही ये चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।